हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। नो कांटेक्ट सिचुएशन पर मैं इतना करती नहीं हूँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन पर रीडिंग। तो खैर आज मैं स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। पिके कार्ड रीडिंग है जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उस सिचुएशन से और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। पहले सिचुएशन सिनेरियो चेक करूंगी। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होती है तो इसका मतलब कि रीडिंग आपके लिए आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सन नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल या फिर अल्फ़ाबेट्स बोल दो, इनिशियल्स बोल दो, पहला लेटर बोल दो, जो बोल दो, ABC बोल दो भाई। जो पहला लेटर है, अल्फ़ाबेट है आपके पार्टनर का, ग्रुप नंबर 1 में आता है तो आप ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करोगे। ठीक है, विद दिस टोन। और ग्रुप नंबर 2, अगर अल्फ़ाबेट या फिर इनिशियल्स या वॉट एवर जो भी आपने कहना है, आपके पार्टनर जो पर्सन है उनके फर्स्ट जो लेटर आता है ना, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो ग्रुप नंबर 2 में है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट कर लो। या फिर ये वाला इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो मैंने 2 स्टोन्स रख दिए हैं। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स, इनिशियल्स जो भी अगर ग्रुप नंबर 1 में है तो लेट्स सी, या फिर आपने इंट्यूटिवली अगर इस तरह से ये पिक किया है, इस तरह से स्टोन के थ्रू, कुछ लोग अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी, देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर जो हैं, आपके पर्सन, उनकी क्या करंटली क्या एनर्जीज है। लेकिन उससे पहले मैं सिचुएशन देखूंगी, आप दोनों का सिचुएशन और सिनेरियो क्या रहा शुरू से लेकर नो कांटेक्ट तक। अगर तो सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो जाता है, थोड़ा बहुत भी मैच हो जाता है, तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। ये रीडिंग आप ही के लिए है, आप उनकी करंट एनर्जीज चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच नहीं होता, इसका मतलब साफ है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। वैसे भी जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शुरू से लेकर नो कांटेक्ट तक आप दोनों की जर्नी कैसी रही, सिचुएशन कैसा रहा, सिनेरियो कैसा रहा। सबसे पहले तो एम्प्रेस का कार्ड विद दिस जजमेंट का कार्ड के साथ आया है, तो जो भी एनर्जीज़ हैं वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही हैं। लेट्स सी, लेट मी चेक, कुछ और एनर्जीज़ भी चेक करते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ठीक है, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। व्हाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज हियर? Okay, 4 of swords. So why this 5 of wands is here? Page of cups. Why this judgment is here? 2 कार्ड आ गए हैं। ठीक है, द हर्मिट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत स्लो। ठीक है, देखो सिचुएशन और जो सिनेरियो आप दोनों के बीच मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, लग रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो मैंने कहा ना, शुरू से लेकर जब आप दोनों की मुलाकात हुई थी, या शुरू से लेकर जब आप दोनों का रिलेशनशिप का स्टार्टिंग हुआ था, तब से लेकर जब आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए हो, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपने खुद क्रिएट किया है, आप खुद वॉक अवे करके गए हो या ये पर्सन वॉक अवे करके गए हैं। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो आप दोनों के बीच अभी इस वक्त बना है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा अक्सर होता रहता है, कभी आप आते हो जाते हो, कभी वो आते हैं जाते हैं, तो ये चलता रहता है। इन एंड आउट वाला कनेक्शन लग रहा है। शुरू में ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा जो होता है हमेशा यार, लविंग, केयरिंग, बार बार मैसेज करना, मैसेज का फ़ौरन से रिप्लाई दे देना, जैसे कि बस आप ही के इंतज़ार में बैठे हो। ये मर्द हजरात जो है ना, आई एम सो सॉरी अगर मर्दों को बुरा लग रहा है बुरा लगे मेरी इस बात का। वैसे आई डोंट नो, हो सकता है औरतें भी ऐसा करती हों, मैंने तो कभी नहीं किया, हमने तो बहरहाल नहीं किया, तो मैं उस चीज़ को मुझे अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस इस बात में नहीं है। हो सकता है औरतें भी ऐसा करती हों। मैं सच्ची और खरी बात करती हूँ कि अक्सर मर्द ऐसा करते हैं कि शुरू में आपको बड़ा ही वो देंगे, फ़ौरन यूँ आके एकदम से आपका आंसर देंगे, आपको एकदम आपका मैसेज चेक करेंगे, एकदम आपके फ़ौरन उधर आपने मैसेज किया, उधर एकदम से आपको आके रिप्लाई करेंगे। जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे उनका इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है। फिर उनको फिर दूसरी तितलियाँ पसंद आ जाती हैं, फिर वो उनके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, फिर उनको फ़ौरन आके रिप्लाई करना होता है और आपको इग्नोर करना होता है। ये तो यहीं पर है, इसको कहाँ जाना है, ये तो पट चुकी है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देते हैं, जो चीज़ों को डिले लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन
इमोशनली हमेशा आपके लिए अनअवेलेबल रहा है, बात तो यही है। आप एम्प्रेस हो। अब आप मुझे ये बताओ, एक एम्प्रेस का एक पेज के साथ भला क्या मुकाबला है? एक एम्प्रेस है, वो पेज के साथ क्या कर रही है? अरे भैया, आप एम्प्रेस हो, आप अपनी वैल्यू और वर्थ को समझ ही नहीं रहे हो। आप एक पेज को अपना प्यार दिए जा रहे हो, प्यार, मदरली, इतना मदरली एनर्जी, और वो जो है वो तो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल है ही नहीं। वो तो स्लो मूविंग प्रोसेस में है। लुक एट दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हाँ ओके, चलो ठीक है, चलते हैं, यू नो, स्लो स्लो चलना, सुस्तल वजूद इंसान जिससे आप डील कर रहे हो। इसीलिए मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग नहीं करती हूँ। मुझे तप चढ़ना शुरू हो जाती है, मुझे गुस्सा आता है कि ऐसे लोगों पे ऐसे कि दिल करता है कि मैं क्या ही करूँ, क्योंकि एक एम्प्रेस है आप, और आप एक पेज के साथ मत्था खपा रही हैं अपना, या खपा रहे हैं अपना। लेट से अगर आप मेल भी हो तो भी आपके अंदर वो फेमिनाइन एनर्जी है, वो एम्प्रेस वाली एनर्जी है। और आप एक ऐसी फेमिनाइन, एक ऐसी फीमेल से, अगर आप मेल हो तो सॉरी, तो आप एक ऐसी फीमेल से मुकाबला कर रहे हो, एक ऐसी, हाँ, मुकाबला कर रहे हो। ये इमोशंस का मुकाबला करवाते हैं आपसे। ये आपको बार बार नीचा दिखाते हैं। ये आपको बार बार स्लो प्रोसेस में लेकर जाते हैं, आपको अकेला कर देते हैं, आपको अधूरा फील करवाते हैं, आपको सेल्फ डाउट करने पर मजबूर कर देते हैं। आप एम्प्रेस होने के बावजूद हर्मिट की एनर्जी में चले जाते हो, अकेलेपन की एनर्जी में चले जाते हो। बट यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी ये बताती है कि इस पर्सन को इसका कार्मा मिलेगा, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आप दोनों का झगड़ा हुआ है। सम टाइम ये पर्सन आपसे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करके, झगड़ा करके भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले जाते थे। थोड़ी सी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, ओके ठीक है फाइन, बोलना बंद कर दिया, नो कॉन्टेक्ट कर लिया, ब्लॉक कर दिया, या भाग गए, ठीक है, बात ही नहीं करती, ठीक है, बात ही नहीं करनी। इस बार आपने ही ख़त्म कर दिया सारा किस्सा। इस बार लगता है कि जैसे आप ही वॉक अवे करके जा चुके हो, आपने ही ब्लॉक कर दिया। इस बार आपने कहा ओके फाइन, टाटा बाय बाय, ठीक है, बाय। इस बार आपने किस्सा तमाम कर दिया है। ये आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है जैसे आपने वॉक अवे किया, या आप वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच आया है, क्योंकि आप थक चुके थे, ठीक है। क्योंकि दिख रहा है ना, इनके आने जाने से आप जो है वो परेशान हो चुके थे कि ये कुछ इनिशिएट तो ले नहीं रहे थे। इनको रखना तो आपके साथ था, रहना तो आपके साथ था, लेकिन कमिटमेंट नहीं देनी थी। शादी नहीं करना, मैरिज नहीं करना, फ्रेंड विद बेनिफिट रहना है। दोस्त बन के रहो, फ्रेंड बन के रहो, लेकिन बेनिफिट्स के साथ रहो। जैसा मैं बोलूँ वैसा करो, जब मैं चाहूँ तब मुझे अवेलेबल रहो, यू नो। अगर नहीं तो ठीक है, ओके बाय, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, तुम तो वो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, तुम्हारी वजह से तुमने मुझे इतनी टेंशन एंजाइटी दी है कि मैं किसी और से बात करने पर मजबूर हो गया या हो गई। लेट से तुमने ये किया, तुमने ब्लेम गेम्स खेलना, इतनी सारी बुराइयाँ एक साथ मैंने कभी किसी की नहीं की। एनीवेज, इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप एम्प्रेस हो और पेज का भी एम्प्रेस के साथ नहीं टिकता, ठीक है। इसीलिए आपने यहाँ से विद दिस 8 ऑफ कप्स आपने वॉक अवे होने का, दूर जाने का जो है वो फैसला किया, और आपका ये फैसला बिल्कुल सही था। अगर आपने वॉक अवे किया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन अभी भी आपको एक सारी बातें, देखो इतना आसान नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि ठीक है, मूव ऑन कर लो फलाना ढिमकाना, लेकिन मुझे पता है इतना आसान नहीं है। किसी इंसान जिसके साथ आपका अटैचमेंट हो जाता है ना, उसको बुलाने में 7 साल का अरसा लगता है, उसको अपने जहन से निकालने के लिए, ठीक है। उसको अपनी एनर्जी से बाहर निकालने के लिए 6 से 7 महीने का टाइम लगता है। कहाँ से होगा? बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इसीलिए शायद ये रीडिंग देखना चाह रहे हो कि अभी भी देख लूँ, क्या पता सुधर गया हो, क्या पता नहीं क्या एनर्जीज़ हों, क्या फील क्या कर रहा है अब मेरे बारे में। जब पे मैं नहीं हूँ उसकी ज़िंदगी में, अब मैं जा चुकी हूँ, ठीक है, किस्सा ही ख़त्म, किस्सा ही मुका दिया, तो अब क्या, अब की, ठीक है, हुण की चलदा पे है ना, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। थोड़ी बहुत पंजाबी आती है मुझे, एमी विर्क की मूवीज़ देख के मैंने थोड़ी बहुत पंजाबी, इतनी बढ़िया तो नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत सीखी है। चलो जी, अब हम इनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे। मैंने सिचुएशन सिनेरियो आपको पहले इसीलिए बताया क्योंकि अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होता है तो इसका मतलब कि रीडिंग आपके लिए आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इस पर्सन की करंटली आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। अब करंटली ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जब के हैं, तो अब ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, अब क्या फील कर रहे हैं, अब क्या सोच रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की ना 2 ग्रुप्स बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि मत्था खपाना होता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि मैं आपको क्या ही बोलूँ, तो मैं इसीलिए ना वो जब क्या कहते हैं उसको कलेक्टिव करती हूँ। लेकिन आज मैंने
आपकी सहूलत के लिए, आपकी खुशी के लिए, आप लोगों की खुशी के लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। आप देख लो क्या है, देखो कैसे क्या एनर्जी है। लुक एट दिस। कॉन्फ्लिक्ट, ट्रिगर्स, आई डोंट नो किस बात का अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है इनको। एक्शन, करेज, ठीक है, एक्शन की पास्ट, लैक, सफरिंग, साइकिल, वो तो साइकिल आपने कंप्लीट कर दिया है ना। ओ माय गॉड, यूनियन। अभी ये कार्ड्स क्यों आए हैं पहले मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, ऐसे ही आपको खुश नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ बॉटम में गिल्ट की एनर्जी है। एक होता है ना भारी गिल्ट। मैंने सिचुएशन सिनेरियो आपको बताया ना, इस पर्सन ने इतनी गलतियाँ करी हैं आपके साथ, इतना बचपना, मतलब इतना कि लिमिट, इतना बचपना, इतनी इमेच्योरिटी, इतना इमोशनली अनअवेलेबल, इतना फॉर ग्रांटेड लेना किसी को, ये अच्छी बात नहीं होती। कि आपको मजबूर कर दिया कि आप ही दूर चले गए। सो ये ट्रिगर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। एक कार्ड लूँगी, 3 ऑफ वेंड्स। क्या है करंटली इनकी थिंकिंग, क्या करंटली सोच रहे हैं आपके बारे में। लुक एट दिस 8 ऑफ कप्स एंड जब से आप गए हो आपका वेट कर रहे हैं। इस पर्सन को अब वो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो आप दोनों के बीच हुआ था, ये पर्सन चाहते हैं कि हम दोनों एक टेबल पर बैठकर बातचीत करें और अब इन चीज़ों को दोबारा वो जो पहले वाला किस्सा था ना, आना जाना, अब ये पर्सन इस पोजीशन में है कि ये देखो, ये लेकिन ये टेबल खाली है, टेबल नहीं, ये चेयर खाली है। 2 कप रखे हुए हैं, यहाँ पर एक कैंडल है, यहाँ पर ये कैमरा है। इसका मतलब ये पर्सन आपकी पुरानी पिक्चर्स वगैरह, आपकी अगर कोई है इनके पास पिक्चर्स वगैरह या कोई ऐसे कुछ मोमेंट्स आप दोनों ने साथ में इकट्ठे बांटे थे, तो वो ये पर्सन देखते रहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। जो आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस पर ये पर्सन चाहते हैं कि बैठ कर एक साथ फेस टू फेस बैठ कर, या जैसे भी इन चीज़ों को, इन कॉन्फ्लिक्ट को अब ख़त्म किया जाए। आप जिस तरह से, ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप जिस तरह से गए थे उस तरह से आप वापस आ जाओ ताकि मेरी ईगो भी हर्ट ना हो, लेकिन आप तो आ नहीं रहे हो। देखो चेयर तो खाली है, हालांकि इन्होंने कप रखा हुआ है, इनको पता है, आप पे इनको पूरा यकीन है कि आप आओगे, इनको पूरा भरोसा है आप पर कि आप आओगे, आप दोबारा से बात इनसे करोगे, लेकिन आपने नहीं करनी है। मेरी सुनो, इस बार मत करना, ठीक है। एक्शन की इनको लेट देम रियलाइज़, उनको रियलाइज़ होने दो, उनको पता होने दो ना कि उन्होंने क्या खोया है। क्योंकि वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि आप चाह रहे हैं बात करना, इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना, क्योंकि बॉटम में गिल्ट की एनर्जी आई है। देखो ज़रा, इतने सारे कार्ड्स गिर गए, देखती हूँ क्या गिरा है। एक तो ये कार्ड गिरने से बेजार हूँ मैं। चलो भाई, ये दोनों कार्ड गिरे तो मैं दोनों ही, बल्कि 3 हैं। एक तो लवर्स है, एक जस्टिस है और एक चैरियट की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेने के मूड में है। क्यों? क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, या तो इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको जज किया था। इस चीज़ का इस पर्सन को दुख है, और ये भी है कि इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं लिया, इस चीज़ का भी इस पर्सन को दुख है, तकलीफ है। और जस्टिस का मतलब ये भी होता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना कार्मा भुगत रहे हैं, ठीक है। द लवर्स, इस पर्सन को अब आपकी याद आ रही है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सेपरेशन चल रहा है दोनों के बीच, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। अब समझ आ रही है कि असली प्यार तो ये था जिसको मैंने जस्टिस नहीं दिया, जिसके साथ मैंने न्याय नहीं किया। या द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन, ये रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। ये अभी भी कहीं ना कहीं आपकी जो पास्ट वाली चीज़ें हैं, पास्ट वाले आप दोनों के सिनेरियोज हैं, जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच हुआ, ये अभी भी कहीं ना कहीं उस पास्ट में घूम रहे हैं, ठीक है। या 8 ऑफ वेंड्स आपसे बात करना चाहते हैं ये पर्सन। विदिन 8 to 10 डेज और वीक्स ये आपसे बात करेंगे, खुद ही कांटेक्ट करेंगे। यस, साइकिल की एनर्जी, ये फिर वही वाला साइकिल है ना, आपको ये साइकिल अब कंप्लीट करना है। यहाँ पर बटरफ्लाई, चेंज करो अपने आप को, ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का यही रूल होता है। आप किसी के पीछे भागते रहोगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। डिटैचमेंट रखो। या एस ऑफ वेंड्स, अगर चाहते हो, ये भी आना चाह रहा है कार्ड, या अगर चाहते हो कि ये सिचुएशन ख़त्म हो, ये खुद से आए एस ऑफ वेंड्स, तो अपने आप पर फोकस करो, इस साइकिल को अब कंप्लीट करो। ये आपके हाथ में है, हर चीज़ आपके हाथ में है। अभी ये इनके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है।
आपको ये साइकिल कंप्लीट करना ही पड़ेगा, अपने जहन से इस चीज़ को बाहर निकालना ही पड़ेगा, जो कि बहुत, मैं देखो इतना आसान अगर नहीं है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। अपने आप पर फोकस करो, सेल्फ लव करो, जो कि आप कर भी रहे हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और आपका इस तरह बदल जाना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इनको बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा कि आप इस तरह से जा चुके हो, या आप बदल रहे हो, या बदल चुके हो, या आपके बिहेवियर को क्या हो गया है अचानक से कि आपने इनको छोड़ दिया या आप आगे बढ़ गए हो, इनको यकीन नहीं आ रहा, ठीक है। ये यूनियन चाहते हैं, बहरहाल यूनियन में आना चाहते हैं ये पर्सन। ये यूनियन की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। फिर गिल्ट की भी हम एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। क्या ओह सन, इंटरेस्टिंग, क्या बात है। क्या ये सच में यूनियन चाह रहे हैं? या सन, लियो, देखो हाँ, ये पर्सन आपके साथ अब यूनियन चाह रहे हैं, अब, पहले का नहीं था, ठीक है। पहले इन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ तंग किया है, ठुकराया है। अब ये पर्सन जब आप नहीं हो, पता नहीं क्यों, जब अवेलेबल नहीं होता है बंदा, तब क्यों इनको यूनियन में जाना होता है। आई मीन सम टाइम ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो किसी से, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने बहुत लव दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। फिर जब आप अपने आप को देखते हो कि यार शायद मैं गलत जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ, आप पीछे हटना शुरू हो जाते हो, राइट। फिर सामने वाले बंदे को रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, वो आपके साथ यूनियन में, लेकिन जब वो आपके साथ यूनियन में आना चाहता है तब आपका दिल खट्टा हो जाता है। आपका दिल कहता है नहीं यार, वो फीलिंग नहीं आ रही। इस बंदे को देखकर तो मेरा मन अंदर से नाचना शुरू हो जाता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा, अब वो फीलिंग नहीं आ रही, अब वो अटैचमेंट क्यों फील नहीं, क्योंकि अब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो। अब आपने अपने आप को, अपनी वैल्यू को समझ लिया है, अब आपने वो साइकिल कंप्लीट कर लिया है, अब आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू को समझ चुके हो। इसीलिए आपको कुछ खास अब इतना वो नहीं हो रहा होगा, ठीक है, आ गए, ओके फाइन। तभी तो अगला बंदे को रियलाइजेशन होती है, तभी तो वो वापस आता है, तभी तो वो यूनियन में आना चाहता है। सन का मतलब यहाँ पर मैरिज भी होता है, कमिटमेंट भी होता है। तो ये पर्सन यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको, आप जारी बात है, यूनियन में जाना चाहते हैं तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। जिस चीज़ के लिए आप दोनों के बीच फाइट हुई थी, या जो चीज़ के लिए आपने इतना टाइम वेट करा है, अब उस चीज़ पर, अब उस पेज पर आ रहे हैं। क्या पता इसीलिए ये पर्सन आपके माइंड से यूनिवर्स हटाई। सम टाइम ऐसा होता है कि एक इंसान हमारी ज़िंदगी में आज जो आता है ना, वो हमारे नसीब में लिखा हुआ होता है, ठीक है। किस्मत और नसीब का नहीं पता होता, वो कभी भी बदल जाती है, ठीक है, वो हमारे नसीब में होता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हम दोनों एक नहीं हो पाते, यूनियन में नहीं आ पाते, फिर हम दोनों के बीच एक सेपरेशन आ जाता है। और वो सेपरेशन ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो फिर बंदा आपके जहन से निकलता नहीं। आप सोचते हो कि यार फिर आया ही क्यों ज़िंदगी में, और सेपरेट ही क्यों हुए, ठीक है, क्यों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए कि जब मिलना ही नहीं था या यूनियन में जाना ही नहीं था, और फिर जहन से भी नहीं जा रहा अब ये बंदा या बंदी लेट से। तो आप क्या करें, क्यों जहन से नहीं जा रहा? क्योंकि यूनिवर्स आपको सही टाइम पर यही बंदा वापस देगा, उसको सही करके, क्योंकि वो सही भी कर सकता है। वो अगर कोई इंसान गलत है, गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ को सही करने वाला भी ऊपर वाला ही है। समझ आई? तो यहाँ पर ये मुझे जेमिनाई, कैंसर और लियो की एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी है। एरीज की एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखी, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी क्यों है, गिल्ट की एनर्जी क्यों है, बॉटम में एनर्जी को भी ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्स। गिल्ट तो इतना है कि जिसकी कोई हद नहीं है। द वर्ल्ड, इस पर्सन की पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हुई हुई है इस वक्त, पूरी दुनिया। लुक एट दिस मून। भले ये बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं, हिडन रख रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये बहुत पेनफुल एनर्जी में है। लुक एट दिस, ये 2 कार्ड्स आप देख लो, आपको इनकी पेन, इनका दुख, इनकी तकलीफ़ इन कार्ड से ही समझ आ जाएगी। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हो किस तरह से ये पेनफुल एनर्जी में है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी हो, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। नाउ इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, कब तक होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मुझे चैरियट की एनर्जी में एक्शन तो दिख चुका है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 3 ऑफ कप्स लूँगी मैं, ठीक है। तो एक कार्ड बस और,
5 of Wands, Knight of Swords and 10 of Cups. ओह, एम्परर। अगर तो आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि 3-3 की एनर्जी 2 बार आई है, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, क्या पता ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, सबकी बात नहीं कर रही, तो ये पर्सन वहाँ से आप दोनों के कनेक्शन के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेंगे उस थर्ड पार्टी के साथ, और आपके पास आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे अब इस कनेक्शन को, आपको वो देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, और तभी आपने भी इनको एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है किसी को सेकंड चांस देने की। अपनी ज़िंदगी में रहो, मौज करो, ऐश करो, अपने आप पर फोकस करो। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, ठीक है। हाँ, दुख होता है, रो लो, कोई मसला नहीं है, इसमें रोने में कोई हर्ज नहीं है, याद करने में भी कोई हर्ज नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि भूलने की कोशिश ही मत किया करो, खुद ही इंसान अपने जहन से चला जाता है, ठीक है। आप एक पत्थर ले लो, पत्थर, उसको भारी सा पत्थर जो है ना, उसको आप अपनी जेब में रख के कुछ दिन चलो, कुछ दिन आपको फील होगा उसका भारीपन, फिर कुछ दिन के बाद आप वो भारीपन भूल जाओगे कि कोई जेब में पत्थर पड़ा हुआ है ना। कुछ दिन के बाद आप भूल जाओगे, सिर्फ कभी कभी वो थोड़ा सा उसका फीलिंग आएगा, हाथ जब डालोगे और यार पत्थर पड़ा हुआ है इसमें। तो कुछ दुख ऐसे ही होते हैं जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन दुख रहता है, लेकिन हम चलते रहते हैं उस दुख के साथ, ठीक है। हम कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी हमें वो दुख, वो वज़न, वो एक भारीपन याद आ जाता है हमें कभी कभी, ठीक है, क्योंकि हम यूज़ टू हो जाते हैं फिर उसके। तो खैर एनीवेज, यहाँ पर मुझे एक खुशखबरी ज़रूर दिखी है नेक्स्ट एक्शन की तरफ इस पर्सन के, कि ये फ़ाइट करेंगे। अब ये ज़रा पेज की एनर्जी से बाहर निकल रहे, नाइट की एनर्जी में जा रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और ये एक्शन लेने का कार्ड होता है, और वो भी फास्ट एक्शन लेने का कार्ड होता है। और 8 ऑफ पेंटिकल, यानी कि ये इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर कलर ऑरेंज, कलर येलो, कलर ग्रीन, ब्लू, पिंक, या फिर वो पर्पलिश जो पिंक होता है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। सनफ्लावर के जो फ्लावर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, रेड रोज़ भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। और कॉफ़ी या चाय, या तो आपको पसंद है, या तो आप इस वक्त पी रहे हो, या तो इस पर्सन को पसंद है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर के इनिशियल्स या अल्फ़ाबेट्स जो भी आप बोल दें, अगर वो ग्रुप नंबर 2 में है या फिर इंट्यूटिवली आपने ये रीडिंग पिक करी है। लेट्स सी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में फॉर ग्रुप नंबर 2 आपके पार्टनर, आपके पर्सन की एनर्जीज़। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करने से पहले मैं सिचुएशन और सिनेरियो चेक करूँगी। आप दोनों के बीच क्या सिचुएशन, यानी शुरू दिन से लेकर जब आप दोनों की मुलाकात हुई थी, और फिर लास्ट जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना आप दोनों के बीच, तब से लेके अब तक का सिचुएशन और सिनेरियो चेक करेंगे। अगर तो सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो जाता है तो इसका मतलब रीडिंग आपके लिए, ठीक है। आप आगे इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, अपने पार्टनर के एनर्जीज चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच नहीं हुई तो आप चाहो तो फर्स्ट वाला ग्रुप देख लो, चाहो तो फिर ना देखो, स्किप कर लो, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती है, और ये तो है भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। लेट्स सी, देखते हैं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर एम्परर, इंटरेस्टिंग, अरे बाप रे, पहले वाली जो मैंने ग्रुप किया उसमें सबसे पहले एम्प्रेस का कार्ड आया था, जो सिचुएशन मैंने चेक की थी। यहाँ पर सबसे पहले एम्परर आया है। इंटरेस्टिंग, चलो देखते हैं और कार्ड्स क्या आते हैं, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, अरे ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स। क्या सिचुएशन एंड सिनेरियो रहा आप दोनों के बीच शुरू से लेकर एंड तक जब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट अभी भी हैं। लेट्स सी, मतलब मेरे से बात करना और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। ओह माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एक कार्ड और है, क्वीन ऑफ कप्स। हाँ, अरे बाप रे, इस पर्सन ने ना आपको बार बार रुलाया बहुत है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन के अंदर ना एक वो एम्परर वाली एनर्जी है, क्या कह सकते हैं इसको, जैसे कि ईगो, या फिर मेरी चले, माय वे और हाईवे। एक एम्परर है, डैडी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं करूँगी क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कन्फ्यूजन को दिखाती है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, सबकी बात नहीं करूँगी। और इनकी मैरिज की वजह से ही आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है, थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल, खुद तो कुछ करना नहीं है लेकिन आपको भी जाने नहीं देना,
खुद को इनिशिएट नहीं लेना, ना तो आपको रखना है, ना तो छोड़ना है, ना तो जाने देना है। और यही चीज़ ने आपको बहुत तकलीफ दी, आपने टेंशन, एंजाइटी, इस मतलब डिप्रेशन तक में आप गए हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लियरली बताती है। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन शुरू में भी आपको इस पर्सन का अंदाज़ पता चल गया था कि थोड़े डैडी टाइप ऑफ पर्सन है, थोड़े यू नो जैसे एक होता है ना, जैसे बहुत ही माई वे और हाईवे वाले इंसान। तो लविंग हैं, केयरिंग हैं, लेकिन एक हद तक हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं और बहुत समझदार भी हैं। और बहुत इस पर्सन को ना, मतलब ये इस पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, बहुत ज़िम्मेदार इंसान है, अपनी फैमिली का जिम्मेदारी या फिर अपनी वाइफ या बच्चों की जिम्मेदारी। तो आप में से डेफिनेटली कोई है जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है। देखो, मेरी एक बात को याद रखना, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, प्लीज़ इस कनेक्शन से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो पहले से ही शादीशुदा है, मैरिड है, उसके बीवी है, बच्चे हैं, बिलीव मी वो आपको कभी नहीं चूज़ करेगा। ऐसा बहुत कम होता है। आप इस कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ यूज़ हो जाओगे बस, और परेशान ही रहोगे। तो वो सिर्फ और एट द एंड उसको चूज़ उन्हीं को करना है। एट द एंड वो आपको यही बोलेगा कि हम दोनों तो फ्रेंड हैं और बस दैट्स इट, और मुझे कोई शादी वादी तुम्हारे साथ नहीं करनी, मैं तो ऑलरेडी, मेरा तो है, ठीक है, घर है, जो भी है। और वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस करेगा और आपसे दूर चला जाएगा, ठीक है, कोशिश करेगा कि जी आप खुद ही छोड़ दो, ऐसी हरकतें करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर ये कोई मैरिड पर्सन है तो लाजिम बात है, मैरिड है तो बच्चे हैं, शादी है तो बीवी है या बच्चे हैं या हस्बैंड है, जो भी, अगर आप मेल हो फीमेल हो, जिस हिसाब से देख रहे हो, ये इस कनेक्शन में सिर्फ तकलीफ़ के अलावा तो कुछ मिलना नहीं है, इसका एंड कोई नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर ये इंसान कोई जेन्युइन है पर्सन, जैसे होता है ना, एक इंसान होता है आपको लेकर बहुत ही सीरियस होता है, आपके लिए सबसे लड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे दूसरी शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन यहाँ तो कन्फ्यूजन दिख रहा है। ये पर्सन ने तो आपको ये बोला नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने तो हमेशा आपको कन्फ्यूज़ रखा है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। आपका दिल बहलाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन फिर वो उस चीज़ से मुकर जाते, और आप कहीं और अगर इंटरेस्ट दिखाते तो भी इस पर्सन को बुरा लगता है। तो भाई क्या मतलब है, हमेशा आपको अटकाए रखना है, हैंग्ड मैन। और अगर लेट से कोई मैरिड नहीं है, अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, तब भी इस पर्सन के अंदर वो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या फैमिली का इशू हो सकता है, मदर नहीं मान ली, फादर नहीं मान रहा, फलाना नहीं मान रहा, ढिमकाना नहीं मान रहा, यू नो। क्वीन ऑफ कप्स, आपने अब अपना ध्यान देना, लव देना, प्यार देना, जो भी है आपने बंद कर दिया है, ठीक है। आपने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप अब थोड़ा पीछे हट गए हो, और या तो इन्होंने, लेट मी सी, थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई करूँगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कैसे आया है, क्यों आया है। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे ना तो पता चल जाएगा। चैरियट, मुझे लगता है कि ये पर्सन खुद ही, इनको पता था कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, आप दोनों एक दूसरे से, ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड होता है बाय द वे, हो सकता है, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन हो सकता है कि आप ट्विन जर्नी में हो, सबकी बात नहीं कर रही, क्योंकि जर्नल रीडिंग है और ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, हर कोई ट्विन जर्नी में नहीं होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, एज डिफरेंस, कास्ट कल्चर डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उन डिफरेंसेस की वजह से आपसे दूर हुए हैं। मुझे लगता है जैसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इस पर्सन ने खुद बनाया है, या खुद ऐसे हालात आपके सामने पैदा कर लिए कि आप चुप हो गए, आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया, आप खामोश हो गए, ठीक है। द वर्ल्ड यही बताता है, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आपने उस चीज़ को बांप लिया ना, फिर आपने खामोशी इख्तियार कर ली, आप अपनी ही आपको समेट कर अपनी दुनिया में बैठ गए कि ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। और अब आप ये रीडिंग सिर्फ इसीलिए देख रहे हो, जानना चाहते हो कि करंटली इस वक्त इस पर्सन के जो है वो करंटली क्या फील कर रहे हैं, या करंटली क्या चल रहा है इस पर्सन की दुनिया में या ज़िंदगी में, या जो भी वॉट एवर, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं अब हम कि करंटली इस पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, करंटली ये क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस वक्त इस पर्सन की क्या हैं, ठीक है। चाहे वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, या फैमिली का कोई इशू है, लेकिन है तो सही। कास्ट कल्चर का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इशू दिख रहा है। देखो, ये पर्सन की कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते, सही है। सो लेट्स सी, देखते हैं करंटली इस पर्सन की क्या एनर्जी है। यहाँ पर एयर साइन आया है, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, तो एस की एनर्जी भी है, तो ये पर्सन एयर साइन हो सकते हैं। प्लूटो, ट्रांसफॉर्मेशन, डाउट,
लैक, डाउट्स, करंटली क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन, प्लीज़ एनर्जीज को क्लीन करके बताइए प्लीज़ यूनिवर्स। एक कार्ड दीजिए मुझे। करंटली इस वक्त ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर फ्रीडम है और यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है। स्ट्रेंज। अच्छा, ये गिल्ट की एनर्जी फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आई थी लेकिन उसमें बॉटम में थी, और यहाँ पर ये इस वक्त इधर आई है। ठीक है, यहाँ बॉटम में क्या है, यहाँ बॉटम में सन है जो कि बहुत अच्छा और पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, सन है और स्ट्रेंथ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस काम कर रहा है आप दोनों के बीच। ये जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ, क्योंकि एस की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो ये पर्सन नई शुरुआत चाह रहे हैं आपसे बाय द वे। देखते हैं कब तक ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होता है। लेट मी सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं करंटली ये पर्सन क्यों ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, कहीं ना कहीं चीज़ों में तब्दीली आ रही है, चेंज आ रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, पहले की आदतों में अपने बदलाव ला रहे हैं। अगर इनको कोई एडिक्शन था या फिर कोई ऐसा इंसान जो ईगोइस्टिक था, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर रहा है अपने इन हैबिट्स पर, क्योंकि उस पर्सन को डेफिनेटली आपका प्यार चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स जैसा प्यार कोई नहीं देता। ठीक है, या 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी न किसी के साथ आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कोई इनसे छोटी एज का है, इनका कोई छोटा भाई हो सकता है या कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ किस तरह शुरुआत की जाए, कैसे बात की जाए कि नहीं की जाए, क्या चल रहा है, मेरा ईगो भी ना ख़राब हो। ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। मुझे लगता है 3 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली इश्यूज़ हैं, अगर तो फैमिली कास्ट कल्चर थर्ड पार्टी है या फिर इनका फाइनेंसिस थर्ड पार्टी है, तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये कोई मैरिड पर्सन है तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप रखेंगे, ये बात याद रखिएगा। हाँ, शुरुआत करेंगे वो भी, लेकिन एज अ फ्रेंड। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो फिर यहाँ पर वो मुश्किल है। ठीक है, देखते हैं आगे इनके एक्शन में पता चल जाएगा हमें। फ़िलहाल तो मैं आपको यही चीज़ बता सकती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर शुगर कोटिंग करूँगी नहीं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ऐसा आप शुगर कोटिंग करके बोल दो और फिर बंदा अगला खुश हो जाए, बैठा रहे, हाँ जी हमें तो मैम ने बोला था। नो 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 नो, नो शुगर कोटिंग। जो बात है वो है, बात करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, सब कुछ, लेकिन फ्रेंड विद बेनिफिट रहना पसंद करेंगे, आप खुद समझ सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ऐसी है कि जहाँ पर एक बंदा मैरिड नहीं है, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी के खिलाफ जाकर आपके पास आएंगे। ठीक है, या एस ऑफ वेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप आजकल बर्ड्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे हो। 5 ऑफ कप्स इसीलिए भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि आपके बगैर इनकी ज़िंदगी अधूरी है। आपके बगैर इनको लगता है कि सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो, अधूरापन फील होता है इस पर्सन को। ठीक है, और एस ऑफ वेंड्स ये भी दिखाता है कि आपकी तरफ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील होता है, यानी फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने अंदर चेंज ला रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। वाई दिस डाउट, किस चीज़ के डाउट्स हैं फिर इनको, किस चीज़ का डाउट है भाई, क्यों? लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जारी बात है आप दोनों के बीच बहुत ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। आपने खामोशी इख्तियार कर ली है, मैंने कहा ना, आपने अपने प्यार को बिल्कुल ढक्कन दे के बंद कर दिया है। 6 ऑफ वेंड्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है जी मैजिशियन। 2 कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों ही ले लूँगी। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बाप रे। समटाइम आपको खुद भी इनकी एनर्जीज फील होती होंगी। देखो, ये पर्सन आपके साथ कामयाबी तो चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप दोनों कामयाब हो, सक्सेस मिले इस कनेक्शन को, लेकिन इनको डाउट है। इनको डाउट ये है कि फ्यूचर क्या होगा, इनको नहीं पता। 4 ऑफ पेंटिकल, इनको डाउट ये भी है कि क्या पता आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्या इनकी गलती को माफ़ करोगे या नहीं करोगे। और अगर ये आपसे सिर्फ एज अ फ्रेंड रहना चाहते हैं तो आप इनको सारी बातें, सीधी सी बातें, आप तो इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे एज अ फ्रेंड। आपको तो जो चाहिए वो तो चीज़ें ये नहीं दे पाएंगे। और जो लोग यहाँ पर मैरिड नहीं है ना, वो लोग यहाँ पर सक्सेस। 6 ऑफ वेंड्स मैरिज का भी कार्ड होता है, कमिटमेंट का भी कार्ड होता है। ठीक है, मैजिशियन, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन इनको डाउट्स हैं। किस चीज़ के डाउट हैं ये तो क्लियर कर दें प्लीज़। हाँ, 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन को लगता है, इनको डाउट है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये इनको डाउट है। इनको लगता है कि आप इतना सोशल मीडिया पर अगर इन हो या बहुत सारे लोग आपको बहुत पसंद करते हैं तो आपके पास बहुत ऑप्शन भी होंगे। इनको डाउट ये है कि आप इनको अब एक्सेप्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में या नहीं, अगर ये वापस आते हैं तो।
अब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, जारी बात है, वो तो अब आपको पता कि आप करोगे या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने आप को फ्री कर चुके हैं, और ये चीज़ इनको भी लगती है, क्योंकि इनको लगता है कि 6 ऑफ कप्स इन्होंने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। तो या लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, जो आप चाहते थे वो कभी आपको दिया नहीं। तो अब अगर मैं वापस आता हूँ, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि पास्ट की एनर्जी को डेफिनेटली दिखाती है, यानी वापस रिटर्निंग, पास्ट का पर्सन जिसके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ये वापस आना चाहता है, लेकिन वो देखता है आपको कि आप अपने आप को फ्री कर चुके हो, या तो आपको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा ताकि ये वापस आए और आपको इस हार्मनी में लेकर आए, या फिर ये शादी मैरिज कमिटमेंट का प्रपोजल दें। ठीक है, उसके लिए आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, आज़ाद होना पड़ेगा, खुद को फ्रीडम देना पड़ेगा। या तो अगर आप अपने आप को फ्रीडम दे चुके हो और उस सिचुएशन को अपने आप को ख़त्म, वो चीज़ ख़त्म कर चुके हो अपने अंदर से, तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि आप तो फ्री हो चुके हो, अब तो आप इनसे बात ही नहीं करते। देखो क्या होता है, भले ही आप इनको याद करते हो तभी तो ये रीडिंग देख रहे हो, वरना क्यों देखते, है ना, तभी तो देखना चाहते हो कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं एक कोने में क्वीन ऑफ कप्स के अभी भी प्यार है। ठीक है, यानी कोई क्वीन ऑफ कप्स यानी आप, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर वो एनर्जीज हैं, फेमिनाइन एनर्जी बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, वाटर एनर्जी। तो क्या होता है कि प्यार तो अभी भी है, लेकिन अब वो जताना ख़त्म कर दिया है, वो उस कप पे ढक्कन मार दिया। ठीक है, अब बस हो गया। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपका लव बहुत ज़्यादा, वो प्यार, वो केयर, वो एक नर्चरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं। जिस तरह आप इनको एक फैमिली की तरह फील करवाते थे ना, वो चीज़ें अब याद आ रही हैं। लेकिन इनको ये लगता है, इनको डर है कि आप तो अपने आप को फ्री कर चुके हो, पता नहीं अब आप, अगर मैं आप वापस जाता भी हो तो आप इनको इस तरह से हक करोगे, गले मिलोगे भी, कोई अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं है, उनको नहीं पता। आपके साथ डाउट है इस पर्सन को। ठीक है, गिल्ट की एनर्जी क्यों है, गिल्ट किस चीज़ का है इनको। बाय द वे यहाँ बॉटम में सन है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है तो ये एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, आपके हक में। या एस ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, दो एस, तीन एस हैं भाई। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स, जस्टिस। ये पर्सन बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। एस ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ कप्स। अगर आप किसी और को चूज़ कर चुके हो ना, आपकी इंगेजमेंट कहीं और हो चुकी है, आपने इनको बोल दिया कि जी मैं तो किसी और को, अब जारी बात है मेरे घर वालों ने मुझे कोई और किसी और के साथ बांध दिया है, अगर किसी के लिए ये सिचुएशन है इस सारी उसमें, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि वक्त रहते हुए इन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। अब तो हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, मैं शादीशुदा, वो उसकी भी शादी हो जाएगी, आज इंगेजमेंट हुई है तो कल शादी भी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो क्यों ये हुआ हम दोनों के बीच, मतलब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत किसी और के साथ कर चुकी है या कर चुका है। इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत गिल्ट फील हो रहा है। या तो ये खुद शुरुआत करना चाहते हैं, या तो अगर आपने कहीं कोई शुरुआत कर ली है, आप किसी और को इन कर चुके हो, और मतलब किसी न्यू पर्सन को इन कर चुके हो अपनी लाइफ में, उस चीज़ का इस पर्सन को अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट है। और इस पर्सन को तभी श्योरिटी नहीं है, आप फ्री कर चुके हो अपने आप को, तो इस पर्सन को तभी श्योरिटी नहीं है कि अब आप उस पर्सन को, इनको यानी कि अपनी ज़िंदगी में आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, लाओगे नहीं लाओगे, इनको कुछ नहीं पता, इनको कोई अंदाज़ा ही नहीं है। मुझे भी नहीं लगता कि आप मूड में हो, मुझे भी नहीं लग रहा। ठीक है, आप में से कुछ लोग, सबकी बात तो मैं नहीं करूँगी, जारी बात है। ठीक है, सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस सन इज़ हियर, 10 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे। एम्प्रेस, ओ माय गॉड, वाओ, उसमें शुरू में एम्प्रर आया था, यहाँ पे एम्प्रेस आया है, वाओ। तो डेफिनेटली आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आप में से कुछ लोग, जिन लोगों के जो ये पर्सन है वो मैरिड नहीं है, मैं मैरिड वालों की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि अभी सिर्फ कास्ट कल्चर या फैमिली का कोई इशू है तो ये पार कर लेंगे। ठीक है, और अगर ये मैरिड हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था आपको, तो फिर ये थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आपको अपने आप को बदलना होगा, चेंज करना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपकी तरफ फिर नई ऑफ़र तभी आएगी जब आप यहाँ से अपने आप को क्या करोगे, अपने आप को डिटैच करोगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कार्ड्स मुझे लेने चाहिए। वर्ल्ड की एनर्जी है तो रिकॉन्सिलेशन तो हो रहा है,
यहाँ पर भी किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। इसका मतलब कि ये पर्सन काफ़ी, आप में से काफ़ी सारे जो पर्सन है ना, वो यहाँ पर लाजमी यहाँ पर एक्शन लेने के मूड में है, और बहुत फास्ट एक्शन होगा और बहुत प्रैक्टिकल एक्शन होगा। बहुत ही रैशनल और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी है जो रिकॉन्सिलेशन को दिखाती है, तभी यहाँ पर सन की एनर्जी आई है, यानी रिकॉन्सिलेशन जो भी आप बोल दो, तो ये पर्सन आपसे बात करेंगे, लेकिन सबके साथ नहीं, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। ठीक है, और अगर ये पर्सन, और लेट्स से अगर ये पर्सन मैरिड भी हैं, इनकी मैरिज हो चुकी है कहीं और, या जो भी है आप दोनों के बीच सिचुएशन है, तब भी ये पर्सन एटलीस्ट आपसे बात ज़रूर करेंगे। ठीक है, मतलब एज अ फ्रेंड रहना चाहेंगे, या अब आप जो भी बोल दो, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको उस चीज़ में रखते हो या नहीं रखते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर हर एक चीज़ आपको, सारे सिचुएशन, सारे सिनेरियोज खोल कर बता दिए हैं। जो भी सिचुएशन आपसे मैच होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। और जो मैंने आपको एडवाइस दी है, अगर वो एडवाइस आपको दिल पे लगी है कि हाँ जी मैं सही बोल रही हूँ, या आप उस सिचुएशन से चल रहे हो, घिरे हुए हो, तो प्लीज़ मेरी एडवाइस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।